द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद आज फाइनली एग्जिट पोल जारी हो गए और इस एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को जोरदार झटका लगने जा रहा है। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में विधानसभा के चुनाव हुए थे। आज मेघालय और नागालैंड में चुनाव हुए थे। शाम में एग्जिट पोल आने की बारी होती है। एग्जिट पोल तीनों राज्यों की आ गई है और इस तमाम अलग अलग एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को झटका लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। खासकर मेघालय में 2018 में जिसके साथ गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी, इस बार उसी के खिलाफ मैदान में बीजेपी उतर गई थी और यह पैंतरा बीजेपी को भारी पड़ गया है। वहां के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है। एनपीपी की वहां पर सरकार बनने जा रही है। हालांकि अभी तक स्पष्ट बहुमत की जो बात होती है वो तो नहीं है एनपीपी के पास, लेकिन जो सीटों का आंकड़ा है वो काफी हद तक सबसे अधिक दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में बहुमत के करीब यह जा सकता है। क्योंकि यह एग्जिट पोल है, थोड़े बहुत नतीजे ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन बीजेपी के जो आंकड़े हैं वो 6 से 11 सीट के बीच में मेघालय में बताया जा रहा है, जो काफी नुकसान भरा ही दिखाई पड़ता है कि अकेले एकला चलो की राह जो है बीजेपी के लिए इस बार नुकसान करने जा रही है। आप अपने स्क्रीन पर जरा जी न्यूज की स्क्रीनशॉट देखिए। इसमें मेघालय को लेकर और अलग अलग राज्यों को लेकर भी आंकड़े दिए गए हैं कि कहां पर क्या स्थिति है। मुख्य आप फोकस कीजिए मेघालय पर, जहां नॉर्थ ईस्ट में पकड़ बनाने के लिए मोदी शाह की जोड़ी खूब पसीना बहा रही थी। क्या जनता उन पर भरोसा कर रही है? जी न्यूज ने जो सर्वे किया है वो आप देख सकते हैं कि मेघालय का बताया गया है 60 सीट है, वहां पर 59 सीटों पर चुनाव हुए थे। बीजेपी को 6 से 11 सीटें ही वहां मिलती हुई दिखाई पड़ रही हैं और एनपीपी को 21 से 26 सीटें मिलती दिखाई पड़ रही हैं। वहीं टीएमसी की अगर बात करें तो 8 से 13 सीटें वहां मिलती हुई दिखाई पड़ रही हैं। कांग्रेस को 3 से 6 सीटें और जो अदर हैं वो 10 से 19 सीटें लेकर जाएंगे। तो अदर के साथ अगर एनपीपी चाहे तो गठबंधन करके सरकार बना सकती है, या बीजेपी अगर कोई चाल ना चले, जबरदस्ती एनपीपी के चरणों में जाकर फिर से दंडवत ना हो जाए कि हमें भी सरकार में शामिल कर लो, तब तक बीजेपी की मेघालय में कोई दाल गलने वाली नहीं है। सिर्फ आपने अभी जी न्यूज का एग्जिट पोल देखा है। आज तक ने जो एक्सिस माई इंडिया के साथ एग्जिट पोल किया है उसे भी हम दिखाते हैं। वहां भी मेघालय में बीजेपी को करारा झटका लगा है। कहते हैं ना कि गठबंधन तोड़कर या दम भर लेना कि हम तो यहां पर अकेले ही सत्ता में आ जाएंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता। तो इस बार बीजेपी का यह सपना वहां पर चूर चूर होने वाला है। मेघालय में भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार होने वाली है। जरा आप अपने स्क्रीन पर आज तक एक्सिस माई इंडिया का यह एग्जिट पोल देखिए, क्या बताया जा रहा है। जरा आप अपने स्क्रीन पर indiatoday.com की यह रिपोर्ट देखिए। इसमें जो ग्राफिक्स है वो इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया का है और इसमें मेघालय के आंकड़े बताए जा रहे हैं कि एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी की वहां स्थिति क्या होगी। वहां एनपीपी को 18 से 24 सीटें आ रही है, कांग्रेस को 6 से 12 सीटें आ रही हैं, बीजेपी को 4 से 8 सीट आ रही है, अदर्स को 4 से 8, यानी बीजेपी को बस 4 से 8 सीट वहां पर रेड सिग्नल बताया जा रहा है। इसका मतलब यह होता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी यहां मुश्किल में है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की भी स्थिति उतनी अच्छी नहीं बताई जा रही है, क्योंकि पिछले बार 2018 में मेघालय में कांग्रेस एक बड़ी पार्टी के रूप में थी। हालांकि जो उनसे दूसरे नंबर की पार्टी थी एनपीपी, उसने वहां पर ठीक ठाक सीटें हासिल की थी और बीजेपी और अन्य दलों के साथ मिलकर सरकार बना रखी थी। लेकिन इस बार बीजेपी ने उनसे अलग होकर अकेले चलने का प्लान बनाया और देखिए एनपीपी इस बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आ रही है। कांग्रेस उसके नीचे, फिर बीजेपी तो काफी नीचे चली गई है एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के अनुसार। क्योंकि यहां पर अलग अलग एग्जिट पोल के अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं, वो सब हम आपसे साझा कर रहे हैं। तो यहां अगर आप देखेंगे कि टाइम्स ग्रुप और ईटीजी ने मिलकर क्या एग्जिट पोल निकाला है, उसमें बीजेपी कहां खड़ी है मेघालय में, उसके लिए जरा अपने स्क्रीन पर आप टाइम्स ऑफ इंडिया का या अपडेटेड लाइव अपडेटेड रिपोर्ट देखिए। इसमें बताया जा रहा है कि मेघालय एग्जिट पोल्स 2023 टाइम्स नाउ ईटीजी प्रेडिक्ट्स एनपीपी विल स्वीप
18 to 26 सीट्स, यानी एनपीपी को यहां 18 से 26 सीटें आ सकती हैं। बीजेपी को 3 से 6 सीटें महज आ रही हैं। कहीं तो 4 से 8, 6 से 12 की तो बात हो रही थी, लेकिन इतनी बुरी स्थिति होगी यहां पर। अब टाइम्स नाउ ईटीजी को देखेंगे तो मात्र 3 से 6 सीट और कांग्रेस को 2 से 5 सीटें बताई जा रही हैं। तो ओवरऑल जो आंकड़े आएंगे उस हिसाब से भी बीजेपी यहां पर फिसलती हुई दिखाई पड़ रही है। ये अलग अलग रिपोर्ट आने के बाद बीजेपी निश्चित तौर पर सोच रही होगी कि प्रधानमंत्री हो या अमित शाह हो, सबकी ताकत झोंक देने के बावजूद भी मेघालय ने बीजेपी को नकार दिया है। जानकारी यह भी है कि पोल्स ऑफ एग्जिट पोल जब निकल रहा है, कहीं कहीं जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक त्रिपुरा में भी बीजेपी को जो पिछली बार सीटें आई थी उसके मुकाबले वह आंकड़ा घट सकता है। पिछले बार बीजेपी ने ठीक ठाक सीटें हासिल कर बहुमत में आकर सरकार बनाई थी, लेकिन इस बार स्थिति गंभीर बताई जा रही है। हालांकि बात मेघालय में हो रही है, क्योंकि मेघालय में बीजेपी को यही लगा था एकला चलो की राह पर सब कुछ हम फतह कर लेंगे, तो अब उनका यह सपना टूटने वाला है। अब जरा आप अपने स्क्रीन पर अमर उजाला के हिसाब से मेघालय के मौजूदा समीकरण को समझिए। यहाँ पे बताया गया है कि मेघालय में भाजपा, कांग्रेस, एनपीपी और तृणमूल कांग्रेस समेत इस बार 13 राजनीतिक दल मैदान में है। कुल 375 उम्मीदवार चुनावी मैदान में, इनमें 36 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। मेघालय चुनाव में भाजपा और कांग्रेस ने 60-60 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने 56 उम्मीदवारों को टिकट दिया। इसके अलावा सीएम केनराड के संगमा के नेतृत्व वाली एनपीपी ने 57 उम्मीदवारों, यूडीपी ने 46, एचएसपीडीपी ने 11, पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट ने 9, गण सुरक्षा पार्टी ने 1, गारो नेशनल काउंसिल ने 2, जनता दल यूनाइटेड ने 3 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। एक सीट पर एक प्रत्याशी के निधन के चलते अभी 59 सीटों पर ही मतदान हुआ। ऐसे में नतीजे भी इन्हीं 59 सीटों के आएंगे। बची हुई सीट पर बाद में उपचुनाव कराए जाएंगे, यह जानकारी दे दी गई। हमने आपको शुरू में ही कहा था कि 59 सीटों पर ही हुए हैं मतदान, लेकिन बीजेपी के लिए यह बुरे सपने जैसा है। यहां पर इनकी फजीहत होती साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है, चाहे वो जी न्यूज मैट्रिक्स की रिजल्ट हो या टाइम्स ग्रुप के ईटीजी के साथ जो आया है वो हो, इसके अलावा एक्सिस माई इंडिया और इंडिया टुडे ग्रुप का हो। हर किसी के एग्जिट पोल के रिजल्ट में साफ साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मेघालय में फिसल गई है। इस बार सत्ता में आने के लिए जोर तोड़ का गणित बीजेपी जो कर ले, लेकिन एनपीपी ने उन्हें धूल तो चटा दिया है। एनपीपी के साथ गठबंधन तोड़ना या अलग राहों पे चलना बीजेपी के लिए ये मुश्किल से हालात पैदा करते दिखाई पड़ रहे हैं। अगर इस बार के एग्जिट पोल को पिछली बार के नतीजों से कंपेयर करने की कोशिश करें तो कांग्रेस और एनपीपी में कांटे की टक्कर हुई थी, लेकिन इस बार एनपीपी ठीक ठाक सीट लेकर आ रही है, सबसे बड़ी पार्टी बनती दिखाई पड़ रही है। और वहीं कांग्रेस की स्थिति यहां पर थोड़ी कमजोर मालूम पड़ती है। बीजेपी काफी तौर पर फिसड्डी ही दिखाई पड़ रही है, क्योंकि जिन्हें सत्ता में रहने की आदत लग गई थी वो सत्ता से जब बाहर रहेंगे और उनको जब एनपीपी से काफी संख्या में सीट कम आएंगी तो ना वो बार्गेनिंग कर सकते हैं और ना ही एनपीपी के पास सत्ता में बने रहने के लिए अच्छे खासे मंत्री पद की मांग करने के लिए कोई कोशिश कर सकते हैं, अगर ऐसा कुछ गठबंधन होता है तो। अमर उजाला ने लिखा है कि पिछले बार भी 2 मार्च को ही चुनाव के नतीजे आए थे, हर कोई हैरान रह गया था। बताया जा रहा है कि कांग्रेस और एनपीपी के बीच कांटे की टक्कर हुई थी। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई थी, इनके 21 प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी। एनपीपी के 20 उम्मीदवार जीते थे, बाकी भाजपा को महज उस वक्त भी 2 ही सीटें आ पाई थी। यूडीपी को 6 सीटें आई थी, 4 पीडीएफ की, 2 एचएसपीडीपी की, 1 एनसीपी और 1 केएचएएनएम के प्रत्याशी ने जीत हासिल की थी। 3 निर्दलीय विधायक भी जीते थे। और उसके बाद देखिए सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस को सत्ता से दूर कर दिया गया, क्योंकि एनपीपी ने बाकी छोटे छोटे दलों के साथ, निर्दलीय के साथ मिलकर के वहां पर सरकार बना ली। जादुई आंकड़ा 31 का होता है, 31 पहुंच गया था, जिसके बाद सरकार वहां बन गई थी। लेकिन इस बार क्या होने वाला है? क्या बीजेपी वापस सत्ता में जाएगी? क्या एनपीपी के साथ गठबंधन होगा या एनपीपी अकेले ही बहुमत का आंकड़ा छू लेगी? क्योंकि यह एग्जिट पोल है, नतीजे कुछ अलग हो सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।